अब ये समय होगा कि हम सीधे वचन में जाएंगे और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रभु के दास पास्टर स्टैनली जोन्स को मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज में, और आप सब तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। हेलो चेक। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अपनी कलीसिया अपने परिवार की ओर से आज के इस विशेष दिन और विशेष अवसर पर मैं आप सबों को फिर से एक बार कहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं और एक बार कि परमेश्वर के वचन से शेयर करने का प्रभु ने अवसर दिया। पर जितने प्रिय लोग आज अपने बहुमूल्य समय को निकाल हेलो चेक। इस अवसर पर जितने प्रिय लोग अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके 2025 की गुड फ्राइडे की आराधना में आए हैं, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा था कल भी काफ़ी लोग बाहर बैठे हैं और आज भी काफ़ी लोग बाहर भी बैठे हैं, अंदर भी जगह नहीं है। आप जहाँ कहीं बैठे हैं प्रभु आपको बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। हमको बहुत देर बैठना है, इसलिए सोचा मैं कि थोड़ी देर आपको खड़ा रखूं। यदि आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, दोज हु कैन स्टैंड, जो खड़े हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों की ओर जाएं, प्रभु की उन बहुमूल्य बातों को हम सुनने पाएं, आइए हम अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करने पाएं। आप जहां कहीं भी खड़े हैं या बैठे हैं, मैं चाहता हूं क्यों ना अपने आंखों को आप बंद करने पाएं। आज की इस दोपहर की बेला में यदि आप इस स्थान पर हैं, विश्वास करिए ये प्रभु की इच्छा है कि आप आज की आराधना में शामिल होने पाएं। मैं चाहता हूं सब बातों को भूल करके, पिछले दिनों में क्या हुआ, पिछले महीने में क्या हुआ, उन सारी बातों को भूलते हुए आइए अपना ध्यान उस क्रूस की ओर हम लगाने पाएं। अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से। यदि आपको आता है मिलकर गाने पाए। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको। आइए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर मिलकर गाने पाए। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। और एक बार आराधना तेरी आराधना। यस लॉर्ड। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। और एक बार आराधना। आइए प्रभु की आराधना करने पाए, क्योंकि वो आराधना के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। यस लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति हो। आज इस दोपहर की बेला में हमारी प्रार्थना हो जाए। प्रभु आप हमसे बोलिए प्रभु जी,
बोलने पाए, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूं, तेरी वाणियों को सुनने के लिए आया हूं। प्रभु मैं जैसा आया हूं वैसे ना लौटने पाऊं, पर आज की गुड फ्राइडे की आराधना मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए एक आशीषमय आराधना हो जाए। प्रभु मेरे विचारों को बदलिए, मेरी बातों को बदलिए, मेरे स्वभाव को बदलिए, मेरे कामों को बदलिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस बहुमूल्य समय के पास हम आते हैं प्रभु। आपने 2025 की गुड फ्राइडे की आराधना में प्रभु आपने हमें लेकर के आया। प्रभु वचन तेरा है प्रभु, ये दास भी तेरा है प्रभु, ये लोग भी तेरे हैं प्रभु। अपने वचन को आज हम में से हर एक से बांटिए। अगर कोई परिवार, कोई भाई, कोई बहन निराश होकर, परेशान होकर, चिंता की अवस्था में यदि आप आया है प्रभु, होने दे आज ये वचन उनके कानों से उनके हृदय तक पहुंचने पाए प्रभु। बच्चों को, जवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, अंदर बैठे हुए लोगों को, बाहर बैठे हुए लोगों को, ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आपको और आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलने पाए आमीन, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। अपने पड़ोसी को देख करके बोलिए, आपको देखकर अच्छा लगा, आप आराधना में आए, अच्छा लगा। मुझको वचन सुनने देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या कई बार हम बैठे बैठे फिर कई बार डिस्टर्ब भी करते, जब वचन अच्छा नहीं लगता तो फिर हमारा ध्यान उधर उधर भटकने लगता है। पर मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हर साल उन्हीं बातों को हम सुनते हैं। एक बार एक प्रभु का दास यीशु मसीह को और अच्छे से जानने के लिए, यीशु मसीह की बातों को और अच्छे से पहचानने के लिए, एक शांत वातावरण को पाने के लिए समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र के किनारे जब वो बैठा था, उसने देखा एक बालक समुद्र के किनारे खेल रहा है। उसने देखा कि वो बालक एक छोटा सा गड्ढा रेत के ऊपर बना करके पानी को समुद्र से लाकर उस गड्ढे में भर रहा था। ये ब्रदर उस बच्चे के पास गए, बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा, अंकल आप देख नहीं रहे, मैं समुद्र के पानी को उस गड्ढे में भर रहा हूं। उस बच्चे की इस आंसर से उस प्रभु के दास को अपना आंसर भी मिल गया। वो बच्चा कितना भी चाहे समुद्र के पानी को उस गड्ढे में क्या नहीं कर पाएगा, भर नहीं पाएगा। उस ब्रदर ने सोचा, प्रभु मैं तेरे बारे में कितना भी सुनूं, कितना भी जानूं, कितना भी पढ़ूं, वो मेरे लिए क्या है, कम है। आज की इस दोपहर की बेला में जब मैं और आप 2025 के
इस गुड फ्राइडे की आराधना में हैं, एंड आई बिलीव ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि हम इस भवन में मिलकर उसकी आराधना करने पाएं। पूरे वर्ष में देर आर 52 फ्राइडेज, 52 शुक्रवार हैं, और उन 52 शुक्रवार में एक शुक्रवार को इट इज कॉल्ड अ गुड फ्राइडे। इजंट इट वंडरफुल? क्या अद्भुत नहीं है? हर एक शुक्रवार को शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे नहीं बोला गया, पर एक शुक्रवार ऐसा भी है जिस शुक्रवार को मेरे और आपके लिए प्रभु ने कैसा ठहराया? शुभ ठहराया, अच्छा ठहराया। और मैं और आप आज उस गुड फ्राइडे की आराधना में हम प्रभु के भवन में हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर की उन वाणियों को, प्रभु यीशु मसीह की उन वाणियों को आज हम कितना देर तक सुन पाएंगे मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा, पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। पहली वाणी की ओर हम जाना चाहेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 और उसके 34वें पद में। अगर आपका मोबाइल ऑन है तो मैं चाहता हूं आप उसे आज क्रूस पर चढ़ा दीजिए, कम से कम आज तो चढ़ा दीजिए, उसको साइलेंट मोड में या फिर उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई सीएम का पीए तो नहीं बैठा है यहां पर? ऐसा मैं कोई नहीं है ना, तो फिर बंद कर दीजिए। अगर कोई सीएम का पीए हो तो चालू रखिएगा। हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आपको क्या है ना होने पाए। यस। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु आशीष दे। ये पहली वाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही। जब सब लोग हमसे प्यार करते हैं उस समय तो हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं? जब सब हमसे प्यार करते हैं तो कैसे वह शब्द निकलते हैं? हमारे मुंह से बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं, मीठे मीठे शब्द निकलते हैं। यदि लोग हमारी बुराई करें, हमारे खिलाफ हो जाएं, हमें मारे, हमें पीटे, हमें गाली दे, तब हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं? यीशु मसीह उन 3 कीलों के सहारे उस क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं और यीशु मसीह ने 7 बातें, 7 वाणियां उस क्रूस पर से कही। आज पूरा संसार उन 7 वाणियों के ऊपर ध्यान कर रहा है कि कैसे यीशु मसीह ने इतने दुख और इतनी वेदनाओं में भी यीशु मसीह ने कैसे उन खूबसूरत शब्दों को या वाणियों को उन्होंने बोला। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु के समय कहे गए वो शब्द, कहे गए वो बोल बड़े ध्यान और सम्मान के साथ सुना जाता है। Why? The last words are very important. किसी के द्वारा बोले गए आखिरी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है, जब हम उनसे मिलते हैं, हम उन परिवार के लोगों से कई बार हम पूछते हैं, पापा ने आखिरी समय में कुछ बोला क्या? मम्मी ने आखिरी समय में कुछ बोला क्या? 1997 में मैंने अपने पापा को खोया।
But I still remember the last words of my dad. मैं अपने पिता के उन अंतिम शब्दों को आज भी मैं याद करता हूं। मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, but the life he lived, जो गवाही उन्होंने अपनी बना करके रखी, जो सेवा उन्होंने प्रभु के लिए करी, you'll not believe, आप शायद विश्वास न करें, मेरे पिता के द्वारा कहे गए द लास्ट वर्ड्स, उनके जीवन के अंतिम समय में कहे गए शब्द आज भी, करीब 27 साल हो गए पासबानी करते हुए, आज भी मैं अपने पापा के उन लास्ट वर्ड्स को, अंतिम शब्दों को कई बार मैं स्मरण करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा कहे गए द लास्ट वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक प्रभु के दास ने कहा, देयर आर 7 विंडोज, 7 खिड़कियां हैं, 7 बातें वो 7 खिड़कियों के समान हैं, जहां पर आप यीशु मसीह के हृदय तक आप पहुंच सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे एक एक विंडो के सहारे यीशु मसीह के उस दिल की बातों को पहुंचने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से जो वाणियां कही, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। आज व्हाट्सएप मैसेज में खोल करके देख रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा, मैं बीच बीच में ऐसा खांसता रहूंगा। मेरे कलीसिया वालों के लिए एकदम दे आर यूज्ड टू, अगर मैं अपने संदेश में खांसा नहीं तो वो परेशान हो जाते, पास्टर साहब खांसे क्यों नहीं। तो आप बिल्कुल मत परेशानी होगा, 12 महीने ऐसा चलता रहता है। बट यू लिसन टू मी केयरफुली। क्या बोल रहा था? 7 विंडोज। मैं देख रहा था आपकी याददाश्त कैसी है, कुछ लोग की ठीक है। उन 7 बातों को जब मैं व्हाट्सएप खोल करके देख रहा था, कल से लेकर आज तक वही 7 बातें किसी ना किसी तरीके से डिजाइन करके, कितने इंपॉर्टेंट हैं मेरे मसीही जीवन के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए। आप शायद कई सालों से इन संदेशों को आप सुन रहे होंगे, पिछले कई सालों से एवरी ईयर जब कभी मौका मिलता है, whether it is in my church, चाहे मेरी कलीसिया में हो या अन्य कलीसिया में हो, people want to hear that 7 words, उन 7 बातों को सुनना चाहते हैं। Still it is very important। और आज 2025 में भी यीशु मसीह के द्वारा कहे गए, I should call that words the golden words, एक ऐसे बहुत पूर्ण शब्द, जब कोई हमारी बुराई करे, बिलासपुर के लोग बताइएगा, जब कोई आपकी बुराई करे तो आपका क्या ऑफ हो जाता है? बोलिए ना। मैं कल संदेश के बाद कई लोग बोले हम तो भिलाई के हैं, आप भिलाई की बुराई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं भिलाई वाले के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं तो भोपाल वाले के बारे में बताऊंगा। और आशा करता हूं कि भोपाल वाला कोई नहीं होगा, अगर कोई होगा भी तो बुरा नहीं मानना। ऑनलाइन में कहां पर भी बैठे हो मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारी निंदा करे, बोलिए हमारा क्या ऑफ हो जाता है? मैंने सुना नहीं, मूड ऑफ हो जाता। अच्छी बात है, आप सत्य मेरे मूड ऑफ हो जाता है, पर मूड ऑफ तो हो जाता है, पर कुछ ऑन भी तो हो जाता है। वो क्या ऑन हो जाता है? हैं? हमारा मुंह ऑन हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। बोलिए ना संजना, आप बोल दो कम से कम। मुंह क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। और उसके बाद फिर मूड ऑफ होने के बाद हमारा मुंह जब ऑन हो जाता है तो फिर पूछो नहीं, ऐसी भाषा निकलती है जो भार्गव की डिक्शनरी में भी नहीं मिलती। उन शब्दों को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है।
यीशु मसीह का मूड ऑफ नहीं हुआ। इतनी वेदना में, इतने दुख और तकलीफ में भी यीशु मसीह ने अपने शब्दों के ऊपर ध्यान रखा। पूरे बाइबल में यीशु मसीह को कहीं भी सॉरी नहीं बोलना पड़ा। कई बार हम, जब हमारा मूड ऑफ हो जाता है, फिर मैंने कहा जब मुंह ऑन हो जाता है, उसके बाद फिर जब थोड़ी सी ठंडक होती है, उसके बाद फिर हम जाकर क्या बोलते हैं, पर गोली तो निकल गई ना आपके मुंह से, बंदूक तो आपने चला दी ना। एक बार गोली निकल गई, उसके बाद बोले सॉरी सॉरी कम बैक, नहीं आएगी वो गोली वापस लौट कर। जो मुंह से आपकी बातें निकल गई वो लौट कर नहीं आएंगी। अय्यूब और उसकी पत्नी के जीवन में एक दिन में सब कुछ, दे लॉस्ट एवरीथिंग इन वन डे। सारा बिजनेस चला गया, सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। कितने बच्चों की मृत्यु हो गई बोलिए ना? एक दिन में ऐसा फ्यूनरल कभी आपने देखा? जवान बच्चे, एक दिन में 10 बच्चे खत्म हो गए। अय्यूब की पत्नी का क्या ऑफ हो गया? कम से कम बिलासपुर की पत्नियां तो बताइए, क्या ऑफ हो गया? मूड ऑफ हो गया। और मूड ऑफ होने के बाद उसकी पत्नी का भी क्या ऑन हो गया? फिर क्या बोली उसने अपने पति से? कितनी खतरनाक पत्नी थी आपकी, नहीं अय्यूब की बात कर रहा हूं। अय्यूब की पत्नी ने कहा, दूसरे अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? किसकी निंदा कर? परमेश्वर की निंदा कर और बोलिए ना, खाली स्थान भरिए, पढ़ करके बोल दीजिए, चाहे मर जाए तो। मतलब अय्यूब को क्या बोल रही है? सुसाइड कर लीजिए आप। आदमी मरेगा कैसे बताइए? बोलने से थोड़े ना मर जाएगा। ही हैज टू डू समथिंग, उसे कुछ करना पड़ेगा मरने के लिए, कूदना पड़ेगा। समथिंग हैज टू डू, कुछ तो उसे करना पड़ेगा। ऐसी भी पत्नियां हैं बाइबल में जो अपने पति को सलाह दे रही है, पर मरने से पहले काम करके मरना। क्या करना? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा, क्योंकि मूड ऑफ हो गया है मैडम जी का। आज बहुत से विश्वासी हैं, छोटी छोटी बातों में कई बार अपने मूड को ऑफ कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। और फिर कई फैमिली से मैं जानता हूं, फिर कई बार घर में हफ्तों तक बातचीत नहीं होती। एक ही घर के छत के नीचे हैं, एक ही परिवार में हैं, पर कई बार महीनों तक बातचीत नहीं होती, क्योंकि क्या ऑफ है? मूड ऑफ है। किसी ने कहा घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, डाइनिंग सेट है, पर मूड अपसेट है। व्हाट इज द यूज? क्या फायदा ऐसे घर में कि सब कुछ है पर आपका मूड अपसेट है? ये सारी बातें हमको याद दिलाती है, यीशु मसीह का मूड अपसेट होना चाहिए था, पर यीशु मसीह ने अपना मूड खराब नहीं किया। कई बार लोग कहते हैं, पास्टर साहब हम बोलना नहीं चाहते थे, पर हमारी जबान, खाली स्थान भरिए, फिसल गई।
कभी पूछा कि ये जबान क्यों फिसल गई? क्यों फिसल गई? ये जबान की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये 12 महीने गीली रहती है। हेलो, बिलासपुर वाले की गीली रहती कि सूखी रहती? तो उसकी क्या गलती है? गीली है इसलिए फिसल गई। मम्मी कैसे गिर गए? बाथरूम के पास पानी था बेटा, गीला था इसलिए मैं। हाँ, ये जुबान कई बार गीली होती है, इसलिए क्या हो जाती है? फिसल जाती है। कुछ साल पहले एक एड आता था टीवी में, अगर आपने देखा होगा, सेंटर फ्रेश का एड आता था। कितने लोगों ने देखा सेंटर फ्रेश? कौन बताएगा? उसका एड का क्या है? एक स्लोगन है, नहीं मालूम? जबान ऐसी, अभिषेक भाई, हाँ, अभिषेक भाई को कल से जान रहा हूं, बहन संजना को कल से जान, नहीं तो आप बोले संजना को कैसे जानते हैं पास्टर साहब? संजना का नाम कैसे लिया? और पूरे गुड फ्राइडे के आराधना में यही सोचते सोचते निकाल लिया आपने, कैसे संजना और अभिषेक का नाम लिया, हमारे बच्चों का नाम नहीं लिया उन्होंने। आप भी लिख करके दे देना, अगले गुड फ्राइडे में सबका लूंगा मैं। क्या भाई? सेंटर फ्रेश, जुबान ऐसी लपलपाई। हम जिनको शुगर है, जिनके शरीर में शक्कर ज्यादा है, हर 2-3 महीने में क्या चेक करा के आते हैं? शुगर चेक करा के आते हैं। कभी डॉक्टर के पास जाकर बोले थोड़ा सा कड़वाहट भी चेक कर दीजिए। जिनके शरीर में शुगर ज्यादा है वो भी क्या बोलते हैं? खालिस्तान बोलिए ना। हाँ, वो भी कड़वा ही बोलते हैं। हमको ऐसा लगता है शुगर ज्यादा है तो कम से कम मीठा ज्यादा बोलना चाहिए। आज की इस दोपहर की बेला में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो पहली वाणी, पहला संदेश जो उन्होंने दिया, यीशु मसीह के मुंह से निकला वो पहला शब्द माफी का था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या वो बच्चे थे जो नहीं जानते थे? बोलिए ना। जो यीशु मसीह को मार रहे थे, जो यीशु मसीह को पीट रहे थे, जो यीशु मसीह को गाली दे रहे थे, जो यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे थे, जो गलत व्यवहार यीशु मसीह के साथ वो कर रहे थे, वो कोई अनजान नहीं थे, सब कुछ जानते हुए कर रहे थे। उसके बाद भी यीशु मसीह के मुंह से पहला शब्द, पहली बात जो निकली, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जब मनुष्य बहुत ही दुख और दर्द में होता है, पीड़ा में होता है, अक्सर हम लोग किसका नाम लेते हैं? मां का नाम लेते हैं। पर यीशु किसका नाम ले रहा है? पिता का नाम ले रहा है। वो उस पिता से इतना जुड़ा हुआ था, उस पिता से उसको इतना लगाव था, उसने, यीशु ने पुकार करके कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह एक स्वर्गदूत को भी अगर बुला लेता, काफी था उन लोगों के लिए खत्म करने के लिए। पर यीशु मुझको और आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कई बार माफ करना आसान है कि मुश्किल है? 5 लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बाकी लोग। मैं और एक बार पूछ लेता हूं, माफ करना आसान है कि मुश्किल है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत मुश्किल है। हम कई बार सब कुछ कर देंगे,
पर माफ करने की बारी आएगी तो उसको नहीं माफ करूंगा मैं, जिंदगी भर उसको भूलूंगा नहीं मैं। आज ऐसा नहीं करने के कारण आज हम में से कई लोग परमेश्वर की आशीषों को नहीं प्राप्त कर पा रहे। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में सिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे दो खींच करके दो। वो कैसा नहीं कहा, उसे अपना दूसरा गाल भी दे दो। वो उसका टीचिंग पार्ट था और क्रूस पर उसका प्रैक्टिसिंग पार्ट था। वॉट एवर ही टॉट, 3.5 साल जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया, आज समय है यीशु मसीह उसका क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। याकूब कहता है केवल वचन के सुनने वाले मत बनो, जो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। आज अपने कितने संदेशों को आपने फॉरगिवनेस के ऊपर सुना होगा, कितने संदेशों को आपने क्षमा के ऊपर बोला होगा, बट क्या कोई आज भी है आपके जीवन में जिसको आपने शायद माफ नहीं किया है? शायद वो आपका पति हो, शायद वो आपकी पत्नी हो, शायद आपके परिवार का कोई प्रियजन हो, आपका मित्र हो। कैसे लोगों को यीशु मसीह ने माफ किया? मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय हम देखेंगे कैसे लोगों को यीशु मसीह ने माफ किया। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 67वें वर्स को देखिएगा। 26 का गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 67। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। ध्यान से सुनेगा, तब उन्होंने, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं कम से कम। तब उन्होंने उसके मुंह पर, किसके मुंह पर? बोलिए किसके मुंह पर? यीशु मसीह के मुंह पर थूका, पहली बात, और उसे घूंसे मारे, और दूसरी बात उसे घूंसे मारे, तीसरी बात दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, और औरों ने क्या मार के कहा? थप्पड़ मार के कहा। मेरी तरफ देखिएगा, थूकने वाले भी लोग थे, घूंसे मारने वाले भी लोग थे, और थप्पड़ मारने वाले भी लोग थे। और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए, थूकने वाले लोगों के लिए, घूंसे मारने वाले लोगों के लिए, थप्पड़ मारने वाले लोगों के लिए, यीशु मसीह के मुंह से ऐसे दुख में भी निकली पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हैं? हम अपने आप को मसीही कहते हैं, पर बड़े दुख की बात, हमारे जीवन में आज तक मसीह का मां भी नहीं आया। बहन हमसे बोलने लगी, पास्टर साहब उस बहन ने मुझे देख करके थूका, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। तो मुझे पढ़वाना पड़ा पद में, बेटे सिस्टर, उस सिस्टर ने आपके ऊपर थूका कि आपको देख करके थूका? तो टू अदर थिंग, दो अलग बातें हैं। देख करके थूका कि आपके ऊपर थूका? बोलिए हैं? और यीशु मसीह को देख के नहीं थूका, उसके मुंह पर थूका, घूंसे मारे, थप्पड़ मारा, दाढ़ी नोची, जो वो कर सकते हैं वो सब कुछ उन्होंने किया। शरीर के कपड़े भी निकाल कर, फाड़ कर उसको भी बांट लिए। और ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह की पहली वाणी मुंह से निकल कर आ रही है। अगर शायद हम में से कोई वहां पर होता तो शायद ये बोलता, एक एक को देख लूंगा, 3 दिन के बाद आऊंगा, एक एक को देख लूंगा।
मां कसम किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बोलते? देख लूंगा तेरे को, देख लूंगा। आज तेरा दिन है, एक दिन मेरा भी आएगी, आएगा। मैं और आप कैसे माफ करते हैं बताऊं? मैं और आप, हमारे माफ करने का तरीका कैसा है? हम लोग कई बार अगर किसी को बोलते भी हैं माफ कर दे बेटा, तो हम लोग बोलते इधर आ, जा मैं तेरे को माफ कर दे रहा हूं, पर याद रखना ऊपर वाला तेरे को कभी नहीं माफ करेगा। हेलो? ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। मैं तेरे को माफ कर रहा हूं, कसम से याद रखना ऊपर वाला, ये हीरो बन गया, उसको डॉन बना दिया। इज दिस द वे टू फॉरगिव? ये तरीका है माफ करने का? आज अगर माफ करते, आज अगर क्षमा करते, आज पुलिस स्टेशन में इतनी भीड़ नहीं होती, कोर्ट कचहरी में इतनी भीड़ नहीं होती। एक प्रभु के दास ने कहा, किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा। किसी से बदला लेने का आनंद कितने दिन का रहेगा? 2-4 दिन का रहेगा, पर माफ करने का आनंद, क्षमा करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। हालेलुया। एक बार तो मसीह का दीवाना बन के देख, एक बार तो मसीह का दीवाना बन के देख। कई बार हम लोग ऐसा भी बोलते, मैं माफ कर दूंगा पास्टर साहब, पर मैं आपसे कह रहा हूं उस सिस्टर से मैं बात नहीं करूंगा। ये एक और तरीका है। मैं माफ कर दूंगा पर मैं बात नहीं करूंगा। बच्चों को बोलिए, छोटे बच्चों को भी बोलिए, बेटा कुछ हो जाए सॉरी बोलो। कसम से इतना ढीठ हो जाता है, ऐसे ऐसे कहूंगा ना सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे किसको सॉरी बोलने के लिए बोल रहे हैं? आज सॉरी नहीं बोलने के कारण बहुत से आशीषों को अपने जीवन से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। There is one more saying, if you want to win more, then you have to forgive more. यदि आपको कुछ जीतना है, अगर आपको क्षमा करना भी क्या है, जरूरी है। अगर यीशु मसीह वो पहली वाणी को उस क्रूस के ऊपर से नहीं बोल पाते, तो बाकी की 6 वाणियां बोलना भी उसके लिए क्या हो जाता? कठिन हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। जब किसी की, दूसरों की गलती होती है, हम बहुत अच्छे जज बन जाते हैं, और जब अपनी गलती होती है तब बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। आर यू विथ मी? जब किसी की गलती होती है तो हम बहुत बड़े जज बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फेल है उसके सामने। और जब खुद की गलती हो तो फिर इतने अच्छे वकील बन जाते हैं। हम कितनी सफाई दे रहे हैं, नहीं 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 पास्टर साहब ये ऐसा नहीं था, किसी ने आपको गलत फीडबैक दिया। आज कलीसिया के अंदर भी बड़ी बड़ी बातों में समस्याएं नहीं है। कौन सी बातों में? छोटी छोटी बातों में। पास्टर साहब, क्या पास्टर साहब, प्रभु बोझ लेकर भी क्या फायदा पास्टर साहब? हाथ तो मिला रही थी, देख ऊपर रही थी। हाथ तो मिला रही थी पर देख ऊपर रही थी पास्टर साहब, क्या फायदा पास्टर साहब? वो प्रभु की मेज का क्या फायदा पास्टर साहब? कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, और आज वो चर्च के अंदर घुस गया वो डायलॉग। नहीं समझा? पुष्पा मैं, बोलिए ना, झुकेगा नहीं। मैं क्यों सॉरी बोलूं? ध्यान से सुनिए चर्च,
यीशु मसीह के पास माफी मांगने के लिए कितने लोग आए? कितने लोग आए? बोलिए ना। कोई नहीं आया। कई बार हम बोलते हैं अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं माफ कर दूंगा। मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। अगर वो आएगा आएगी तो मैं क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। यीशु मसीह के पास कोई आया नहीं माफी मांगने के लिए। यीशु मुझे माफ करिए, आई एम सॉरी, उसके पास कोई भी नहीं आया। इवन देन, उसके बावजूद भी यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, माफ कर प्रभु। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। मेरा लहू और आपका लहू बदला लेने वाला लहू। जो खून मेरे और आपके अंदर है ना, या उद्धार पाने से पहले था, वो कैसा खून है? बदला लेने वाला खून। फिल्मों में भी जब कोई प्रियजन मरता है तो वो मरते मरते बोल के जाता है, बेटा उसको छोड़ना नहीं, उसने हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, उसे छोड़ना नहीं। मनुष्य का खून बदला लेने का खून है, रिवेंज लेने का खून है। और ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के अंदर जो खून था, माफ करने वाला खून, क्षमा करने वाला खून था। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए मेरे साथ, आपके पास पति की पुस्तक है। एक ही पति है पूरे बाइबल में, उसका नाम उत्पत्ति है। ठीक है, आपके पास है? अच्छा, कितना पति होना चाहिए? बोलिए ना बहने, थोड़ा जोर से बोलिए। कितना होना चाहिए? अगर एक है तो ठीक है ना, अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा फिर बाद में मिलना आप मुझसे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, बड़े भाई ने छोटे भाई का क्या कर दिया? खून कर दिया। परमेश्वर उससे पूछ रहा है, 9वें पद में पूछता है, पढ़िएगा 4:9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? इधर मेरी तरफ देखिएगा, सिस्टर पढ़ रही है ना, वो पढ़ने से समझ में नहीं आता। मतलब परमेश्वर उससे पूछ रहा है, वेयर इज योर ब्रदर? तेरा भाई कहाँ है? कैन, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। बड़े ऐसी बोला, क्या मालूम नहीं? वो उस समय क्या एटीट्यूड उसका रहा होगा, मालूम नहीं। उसके बाद क्या कहता है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का ठेका लेकर के रखा? गया होगा कहीं, आई एम नॉट बॉदर, मैं परेशान नहीं हूं, गया होगा कहीं। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इज दिस द वे टू आंसर? आज छोटे भाई को लेकर बड़े भाई के दिल के अंदर कितनी कड़वाहट है। आज माफ नहीं करने के कारण आज परिवारों में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भले मुझे कुछ भी समझ लीजिए, आज परिवारों में माफ नहीं करने के कारण कितनी कड़वाहट है। हम जो प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, सब कुछ करने वाले हैं, पर आज अपने दिल के अंदर एक बार झांक करके देखिए, क्या मैंने अपने छोटे भाई को माफ किया है? क्या मैंने अपने बड़े भाई को माफ किया है? क्या मैंने अपने पति को माफ किया है? क्या मैंने अपने पत्नी को माफ किया है? क्या मैंने अपने चर्च के उस विश्वासी भाई बहनों को माफ किया है? शायद प्रभु ने मुझको और आपको जीवित रखा
कि और एक बार उस वाणियों से हम सुनने पाए, सीखने पाए कि मुझको और आपको माफ करना बहुत जरूरी है। और सी आगे क्या होता है, 10वें वचन में पढ़िए। उसने कहा तूने क्या किया है? परमेश्वर कह रहा है, उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। कौन दोहाई दे रहा है? बोलिए, कौन दोहाई दे रहा है? लहू दोहाई दे रहा है। लहू में जीवन होता है। ये लहू पुकार पुकार कर कह रहा है, दोहाई दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह का लहू इसलिए कीमती है मेरे प्यारों। यीशु मसीह का लहू इसलिए कीमती है मेरे प्यारों। मेरा और आपका लहू दाग छोड़ता है, पर यीशु मसीह का लहू दाग को क्या करता है? धोता है। मैं कभी भी मीट लेने जाता हूं तो हमारा मीट वाला भाई बोलता है, पास्टर साहब थोड़ा सा दूर खड़े रहिएगा। जब पहली बार उसने कहा दूर खड़े रहिएगा तो मेरे समझ में नहीं आया। तो उसने बोला, पास्टर साहब खून के छींटे कपड़े में आ जाएंगे, आपके कपड़े दाग हो जाएंगे। तब समझ में आया, जानवरों का लहू हो, मनुष्य का लहू हो, दाग छोड़ता है। और आज की दोपहर की वेला में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके पापों को, वो पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू आज भी मेरे और आपके पापों को धोने के लिए आज भी क्रूस से बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई भाई है यहां, आज कोई बहन है, शायद बहुत दिनों से एक बोझ आपके जीवन में हो, एक बोझ आपके जीवन में लेकर आप चल रहे हो। शायद वो एक अनफॉरगिवनेस का बोझ हो, ना क्षमा करने वाला बोझ हो। लूका रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में बड़े भाई ने छोटे भाई को एक भी बार माफ नहीं किया। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 21वें पद से पढ़िएगा। 21वें पद से, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, तब पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? उसके बाद क्या है वहां पर? क्या क्वेश्चन मार्क? उसके बाद क्या है वहां पर? इधर मेरी तरफ देखिए ना, क्या है वहां पर? बताइए, क्वेश्चन मार्क कैसा रहता है? नहीं, हाथ थोड़ा एक्शन करके रखिए। नहीं, किसके समान है? तो आर यू विथ मी? ये सांप उत्पत्ति के समय से परेशान कर रहा है। कईयों के जीवन में बहुत क्वेश्चन मार्क है। कौन सा सांप पता नहीं आपको परेशान कर रहा है? मेरे साथ हैं? कौन सा सांप परेशान कर रहा है? यीशु मसीह का एक प्रिय चेला आकर यीशु से पूछ रहा है, प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? सवाल है, तो उत्तर कौन देना चाहिए? यीशु मसीह को उत्तर देने का मौका देना चाहिए। नहीं, हड़बड़िया है ना। देखिए आंसर क्या कर रहा है। क्या 7 बार तक? हाँ, प्रश्न भी यही करेगा हैं? अरे बोलिए ना, आप मेरे साथ हैं? ऐसे भले मानुस लोग रहते हैं, प्रश्न भी वही करेंगे, उत्तर भी वही करेंगे। भिलाई के लोगों की बात नहीं बता रहा मैं, हैं? हाँ जी हाँ, चलिए, लोग भोपाल वालों के बारे में सुनना मांगते हैं। कितने बार माफ करूं प्रभु? मेरा भाई है, कितने बार माफ करूं? क्या 7 बार काफी है क्या? यीशु ने क्या कहा? देखिए, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। और बाप रे,
तो कितना हो गया? 70 इंटू 7 कितना हो गया? 490। मतलब एक बात में प्रभु बोल रहा है, अपने भाई को कितने बार माफ कर दे? हैं? 490 बार। और आजकल के विश्वासी है 10 बार बोल चुकी हूं तेरे को मैं। कितनी बार? कुछ ज्यादा दयालु हैं तो वो लोग बोलते हैं 100 बार बोल चुका हूं। कितने बार बोल चुका हूं? 100 बार। तो हमारी क्षमता क्षमा करने की कहां तक है? 10 तक है। कुछ बड़े दयालु हैं तो 1 0 और लगा लेते हैं, बस उनकी क्षमता वहीं तक है क्षमा करने की। कभी आज तक गिना? हम तो कितनी बार मार खाए हैं पापा मम्मी से? 10 बार हो गया, 100 बार हो गया। उसके बाद हम लोग की ऐसी धुलाई होती थी पूछो नहीं। आजकल के बच्चे तो बड़े धन्य हैं भैया। आजकल के पापा मम्मी कितना ऑप्शन देते हैं आज बच्चों को। बेटा क्या खाएगा? तो बोलता है मम्मी आज ये बना दो, मम्मी आज वो बना दो। कितना ऑप्शन है। हमारे समय में कोई ऑप्शन नहीं होता था। कभी हम पूछ भी लेते थे कि मम्मी क्या बना है, तो मम्मी बोलती थी बेटा कुंदरू बना, कुंदरू। कुंदरू, कुंदरू जानते हैं आप? आजकल के बच्चे तो कुंदरू मालूम ही नहीं है। अब अपने बच्चों से पूछ के तो ए बेटा डू यू नो कुंदरू? डू यू नो गंवार फली? मम्मी क्या बना है? मम्मी बोलती थी कुंदरू बना है। नहीं मम्मी नहीं खाएंगे। मम्मी खींच के एक झापड़ लगाती थी। प्रभु का धन्यवाद हो, मम्मी का झापड़ पहले खा लेते थे, उसके बाद आराम से कुंदरू खा लेते थे। कल जिस परिवार में डिनर था, वो सिस्टर ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जा रही थी। संजना की मम्मी के यहाँ कल डिनर था। हिंदू परिवार है। आज हम कहां से कहां चले जा रहे हैं। हम अपने प्रियजनों को माफ नहीं कर पा रहे हैं। आज कितने शादीशुदा जिंदगियां हैं ईगो के कारण। ईगो को क्या बोलेंगे हिंदी में? है अहंकार। जिसके पास कार है उसके पास, हमारे पास तो डकार ही था एक समय, कार तो बाद में आया। अहंकार, ईगो। फिर से मैं कहना चाहूंगा, पुष्पा में झुकेगा नहीं। What I'm trying to say, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कई बार कई परिवारों में वो आनंद, वो खुशी नहीं है क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। आज इस दोपहर की बेला में आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज यीशु 2025 के इस गुड फ्राइडे की आराधना में मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है, फॉरगिव, फॉरगिव। यीशु मसीह ने दोष लगाने वालों को, मारने वालों को, पीटने वालों को, थूकने वालों को क्षमा कर दिया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह की उन 7 वाणियों में, लिसन टू मी केयरफुली, उन 7 वाणियों में 3 प्रार्थना की वाणियां हैं। 3। पहली वाणी प्रार्थना की वाणी, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। चौथी वाणी प्रार्थना की वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एंड द लास्ट वर्ड, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। इजंट इट वंडरफुल? 7 बातों में भी 3 बातें कौन सी बातें हैं? प्रार्थना की बातें हैं।
जो प्रार्थना उसने बपतिस्मा लेने के बाद से शुरू करी, जो प्रार्थना उसने सेवकाई से शुरू करी, प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो प्रार्थना क्रूस के ऊपर भी उसकी प्रार्थना बंद नहीं हुई। मेरे प्यारो, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधा हुआ है, यीशु मसीह किसी को छू नहीं सकता, यीशु मसीह किसी के पास जा नहीं सकता, पर उसके बाद भी वो प्रार्थना कर सकता है। आज दोपहर में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप शायद किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, फिर भी मैं और आप अपने घर में बैठे, हम जहां कहीं भी बैठे हैं, हम अपने प्रियजनों के लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। मैं ब्रदर राजेश के घर पर रुका हूं। आज सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट पर उनको मैं आया, ब्रेकफास्ट का टाइम था। ब्रेकफास्ट करते करते 11 बजे तक हमारी बातचीत होती रही। बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से इंसिडेंट जो उनके साथ उन्होंने शेयर किए प्रार्थना के लिए। चर्च, कलीसिया, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रार्थना से पीछे मत भागिए। प्रार्थना आपका आखिरी हथियार नहीं, प्रार्थना आपकी प्राथमिकता होने पाए। मेरे प्यारों, प्रेयर शुड बी योर प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता होने पाए। हाथ पैर बंधे हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की जीभ क्या है? खुली हुई है। मेरे प्यारों, ही इज प्रेइंग। और एक वंडरफुल आपसे मैं बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने जीवन प्रार्थना से शुरू करी, और इस पृथ्वी की यात्रा को, अपने पृथ्वी के दिनों को, उस अंतिम शब्दों को उसने प्रार्थना के साथ खत्म किया। और उसके बाद वो स्वर्ग गया, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। आज भी वो मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना, दोनों हाथ उठाकर बोलिए ना। आपके तो हाथ बंधे हुए नहीं है ना। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना की जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना की जय, जीने के लिए नियम यह है। आज प्रार्थना 6000 साल पुरानी है लगभग। उत्पत्ति की पुस्तक में शुरू हुई, पर आज भी कई लोग आज तक प्रार्थना करना नहीं सीखे। आज यीशु क्रूस पर से उस पहली वाणी के द्वारा मुझको और आपको सिखाना चाह रहा है, प्रार्थना इज इंपॉर्टेंट, और उस प्रार्थना से पहले माफ करना और भी इंपॉर्टेंट है। कलीसिया, चर्च, पापा, मम्मी, भैया, दीदी, अंकल, आंटी, आप जो कोई भी हो, 2025 की गुड फ्राइडे में प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, आइए अपने जीवन में उन लोगों को हम माफ करने वाले होने पाए। शायद बहुत भला बुरा किया होगा, भला बुरा शायद बोला होगा, पर आज हम कहने पाए, प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूं, मैं तेरे समान देखना चाहता हूं, मैं तेरे समान बोलना चाहता हूं। कई बार हम बोलते हैं, प्रभु मैं सबको माफ कर दूंगा, उस एक व्यक्ति को मैं नहीं माफ करूंगा। मुझे नहीं पता आज वो एक व्यक्ति कौन है, पर आज हम कहने पाए, प्रभु आई एम रेडी टू फॉरगिव दैट ब्रदर, फॉरगिव दैट सिस्टर। माफ करने के लिए मैं तैयार हूं। 2015 में कलीसियाई सेवकाई में ऐसे कई क्षण आए, ऐसे कई मौके आए, बहुत कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ा। किसी ने कहा, पास्टर साहब नाराज हो गए हैं। अब कलीसिया में बहुत महाराज भी होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी, हाँ बोलिए ना, हाँ पता नहीं, बड़े बड़े महाराज हैं जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं।
यही विश्वासी हैं, प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब को आशीष दे, पास्टर साहब को बरकत दे, और जब पास्टर साहब को आशीष मिलती है इन्हीं लोग को ही जलने लगती है। अरे जलना है तो ट्रक में लिखा था दिए के समान जलो भाई। कितने बिलासपुर के विश्वासी चाहते हैं कि पास्टर साहब को आशीष ना मिले? हाथ उठाकर दिखा। तो कितने लोग चाहते हैं कि पास्टर साहब को आशीष मिले? देखिए पास्टर साहब कौन हाथ नहीं उठा रहा थोड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लव योर पास्टर, लव योर पास्टर। अपने पास्टर को प्यार करिए। अरे ये वो पास्टर है जो धूप नहीं, गर्मी नहीं, ठंड नहीं, बारिश नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं, ही इज देयर 24/7 इज देयर, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए। ध्यान से सुनिए, हर 12 में एक बेईमान है। यीशु मसीह के 12 में एक बेईमान था। इतना प्यार पाया, इतनी सेवा करी, ही सॉ एवरीथिंग, ही एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, सब चीज का अनुभव किया, और अपने गुरु को आखिरी तक प्यार नहीं कर पाया। किस बात की परेशानी थी पता नहीं मेरे प्यारों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कलीसिया के हर एक विश्वासियों, आज आप अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लव योर पास्टर, लव योर चर्च। आप धन्य हैं, आपके पास अच्छा हॉल है, एसी है, या थोड़ा बैठने की व्यवस्था हो रही है। पर मैं आज आपसे विनती करता हूं, क्या आपके परिवारों में प्रार्थना का जीवन है? क्या आपके परिवारों में प्रार्थना हो रही है? सब कुछ हो रहा है, क्या आपके परिवार में प्रार्थना हो रही है? अपने घर को प्रार्थना का घर बनाइए। अगर आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूं, स्टार्ट फैमिली प्रेयर, स्टार्ट करिए। कम से कम एक 10 या 15 मिनट, एक ऐसा समय जहां आप परिवार के साथ मिल करके आप क्या करने पाए? प्रार्थना करने पाए। बच्चों, जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए। Sit together, pray together and live together. आप एक स्वर्ग के आनंद का अनुभव अपने घर में ही आप क्या है कर पाएंगे मेरे प्यारों। पर ये सारी चीजें तब शुरू होंगी जब मैं और आप एक दूसरे को क्या करने वाले होने पाएंगे? माफ करने वाले होने पाएंगे, क्षमा करने वाले होने पाएंगे। आइए दूसरी वाणी की ओर चले, पर उससे पहले मैं चाहता हूं हम सब और एक बार खड़े हो जाएं।